ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्न समाधान करने वाले हैं। यूपी टेट 2021 का जो प्राइमरी लेवल का पेपर था, पेपर 1, उसके जो 30 क्वेश्चन हैं, उन 30 क्वेश्चन को हमने 3 भाग में विभाजित किया है और उन 3 भागों में विभाजित किए गए प्रश्नों को हम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं 3 वीडियो में। और ये 3 वीडियो में जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनमें इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए इसको देखें। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं। भाग 1, अड प्रत्याहार के वर्ण हैं, विकल्प दिए हैं। इनमें तीसरा जो विकल्प है स्वर तथा ह या व र, यह उत्तर सही है, क्योंकि अड प्रत्याहार जो बनता है वह अयुण, रिल, रिक, ए ओंग, ऐ औच और हयवरट, यह 14 माहेश्वर सूत्रों में 5 माहेश्वर सूत्रों को मिला करके अ से लेकर ट तक के वर्णों को अड प्रत्याहार कहा जाता है, जिसमें 4 जो सूत्र हैं अयुण, रिल, रिक, ए ओंग और ऐ औच, यह स्वर वर्णों को समाहित करता है। इसके बाद अतिरिक्त 5वां जो सूत्र है ह य व रट, इसमें 4 वर्ण जो हैं ह य व र, इसको समाहित करता है। इसलिए दिए गए विकल्पों में तृतीय जो विकल्प है वह सही है। 62वां प्रश्न है, कारकः में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय क्या है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से पहला जो विकल्प है णुल, वह सही है। इसकी चर्चा करते हैं। करोति इति कारकः, कारकः बनता है तो उसका जो विग्रह है लौकिक विग्रह करोति इति कारकः। क्री धातु है, संपूर्ण धातु स्वरूप है डुक्रिय, और वह किस अर्थ में है, करणे, करने अर्थ में है। डुक्रिय करणे इस धातु से णुल त्रिचौ, यह पाणिनि का सूत्र है। उस सूत्र से कर्ता अर्थ में णुल प्रत्यय होता है। उस णुल प्रत्यय में वु शेष रहता है और उस वु को युवर नाकौ, इस सूत्र से वु के स्थान पर अ का आदेश होता है, तो क्री प्लस अ का हो जाता है। णुल जो प्रत्यय हुआ था उसमें नकार की संज्ञा होती है, इसलिए नकार की संज्ञा होने से, णित्व होने से, अचोड़ नीति से क्री के री को वृद्धि होती है। री को वृद्धि आर होता है, गुण अर होता है और री को वृद्धि आर होता है। तो री को वृद्धि किया गया क प्लस आर और वु के स्थान पर किया गया अ का आदेश अक, क प्लस आर प्लस अक, वर्ण सम्मेलन करते हैं। कारक स्वादिकार्य करके कारकः, यह शब्द, यह रूप सिद्ध होता है, इसलिए इसका पहला जो उत्तर है वह 100% सत्य है। 63वां प्रश्न है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं। राजपुरुषः, अतिहरि, द्वादश, पीताम्बरः। इन 4 विकल्पों में से अतिहरि जो विकल्प है, जो दूसरा विकल्प है, वह सत्य है। अव्ययभाव समास का उदाहरण अधिहरि, यह द्वितीय विकल्प सही है। और यह अधिहरि अव्ययभाव समास प्रकरण में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्थाभावात्तया, इस सूत्र से जब अव्ययभाव समास का विधान होता है तो यहाँ पर विभक्ति का उदाहरण अधिहरि है। इसका विग्रह होता है हरौ इति, अधिहरि। तो यहाँ पर अधि जो शब्द है वह सप्तमी अर्थ को बोध कराता है। हरौ में जो सप्तमी है, हरि प्लस ङी, और ङी के स्थान पर अधि होता है, और अधि जो है वह अव्ययम विभक्ति से अव्यय होने के कारण प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन संज्ञा होकर के उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व भाव होकर के अधिहरि यह बनता है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से ख्यात है। ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, रामायण, बृहदारण्यकोपनिषद। इन विकल्पों में से जो तीसरा विकल्प है रामायण, वह सही है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यहाँ जो रामायण कहा गया है वह वाल्मीकि रामायण से तात्पर्य है उसका, और उस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है। झ, ज्ञ, ख, भ। इन 4 विकल्पों में से
जो दूसरा विकल्प है ज्ञ, वह संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ में ज और य इन दोनों के वर्ण सम्मेलन से ज्ञ शब्द बनता है। व्याकरण में एक नियम भी है, जयोर ज्ञ, अर्थात ज और य मिलने से ज्ञ होता है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 79 की संस्कृत व्याख्या नहीं है। यहाँ पर व्याख्या है ऐसा नहीं पूछा है, व्याख्या नहीं है पूछा है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। विकल्पों को देखते हैं। 79, 79, 79, 79। 79 में एक कम है 80 होने में, तो यह 79 का सही व्याख्या है। 79, 79 में भी 80 में एक कम, ऊन का अर्थ है कम, तो यह भी 79 का सही अर्थ है। 79, 9 प्लस 70, 70 मतलब 70, तो यह भी जो है कि 79 का सही व्याख्या है। लेकिन जो चौथा विकल्प है 69, यहाँ पर सप्तति अर्थात 70 में एक कम, इस अर्थ को बोधित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 79 की संस्कृत व्याख्या 69 यह नहीं है। आगे के प्रश्न में चलते हैं। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या है? विकल्प दिए गए हैं। दिनेन पाठः पठितः, दिने पाठः पठितः, दिनपर्यन्तं पाठः अपठत्, दिनाय पाठः पठितः। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो पहला विकल्प है दिनेन पाठः पठितः, यह सही विकल्प है, यह सही उत्तर है। कारक में एक सूत्र है अपवर्गे तृतीया, उस सूत्र का जो नियम है वह सूत्र जो तृतीया विधान करती है और जिस अर्थ में करती है उसी नियम का यह उदाहरण है। दिनेन पाठः पठितः, अपवर्ग मतलब फल प्राप्ति होती है और उसको बताने वाले काल और अध्वन शब्दों के अत्यंत संयोग में तृतीया होती है। तो दिन भर, पूरे दिन भर इसने पढ़ा है, इसलिए जो है कि एक समय का व्यवधान न होते हुए भी, कुछ निवेश, कुछ मिनट, कुछ घंटों का व्यवधान न होकर के इसने पूरे दिन भर में पाठ पढ़ डाला। यहाँ पर फल द्योतित हो रहा है, पढ़ा, तो इसलिए, और यहाँ पर एक कोई गैप नहीं हो रहा है, व्यवधान नहीं हो रहा है, तो इस सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाती है, इसलिए दिनेन पाठः पठितः यह सही वाक्य का अनुवाद है। क्रिया गुण द्रव्य ही साकल्येन कालाध्वनोः संबंधः, क्रिया से संबंध हो, गुण से हो अथवा द्रव्य से, कालवाची शब्दों का और अध्वनवाची, अध्वन होता है मार्ग, इन दोनों का संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया से संबंध है किसका? काल और मार्ग में काल का। कालवाची शब्द यहाँ पर क्या है? दिन शब्द है। आगे चलते हैं। उपकृष्णम में कौन सा समास है? विकल्प हैं अव्ययभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। यहाँ पर जो पहला विकल्प है अव्ययभाव समास वह सही है। अव्ययभाव समास होता है उपकृष्णम में, जिसका विग्रह होता है कृष्णस्य समीपम। समीप अर्थ में उप का प्रयोग किया जाता है। समीप अर्थ में कृष्ण शब्द का उप के साथ अव्ययभाव समास होता है। उपसर्जन संज्ञक होने से उप का पूर्व प्रयोग होता है, इसलिए उपकृष्णम जो है वह अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द ऐसा है जो 32 संख्या को बताता हो? इनमें विकल्प दिए गए हैं द्वात्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, द्वाधिकत्रिंशत्, द्वौत्रिंशत्। तो यहाँ पर द्वात्रिंशत् यह शब्द 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है। यहाँ पर आप लोगों को भ्रम होगा, 2 शब्द के लिए द्वि प्रयोग होता है और 30 के लिए त्रिंशत् प्रयोग होता है, तो द्वि और त्रिंशत् मिला करके द्वित्रिंशत् ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पर द्वात्रिंशत् क्यों हुआ? तो इसके बारे में यहाँ हम विवेचना करते हैं। यहाँ पर देखिए द्वौ च त्रिंशत् च, इस प्रकार का संख्या पूर्व द्विगु से समास होता है और द्वात्रिंशत् बनता है, यह द्विगु समास होकर के यह शब्द बनता है। यहाँ पर जो त्रिंशत् शब्द है वह किसी भी प्रकृति प्रत्यय से, धातु से निर्मित नहीं है, यह निपात हुआ है। पंक्तिर विंशति त्रिंशत् यह सूत्र है, इत्यादि सूत्र है, लंबा सूत्र है, इसमें त्रिंशत् पढ़ा गया है और इसको निपात किया गया है। और यहाँ पर द्वि को द्वेष्टनः संख्याया म बहुव्रीह्यशीत्योः से आत आदेश हुआ है। आत जो है कि द्वि में जो इकार है उसमें आत आदेश हुआ है और आत में आ बचता है, तो द्व आ प्लस त्रिंशत् वर्ण सम्मिलन करके द्वात्रिंशत्, इस प्रकार से
संस्कृत में 32 संख्या के लिए द्वात्रिंशत् शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। क्या रूप होगा? विकल्प हैं पत्यौ, पत्याम, पते, पतौ। यहाँ पर पति शब्द जो है कि ह्रस्व इकारांत है। ह्रस्व इकारांत होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि हरि शब्द का जो सप्तमी का एक वचन में रूप बनता है हरौ, इसी प्रकार से पति शब्द का भी एक वचन में रूप पतौ होगा। इस प्रकार का अनुमान करके यहाँ पर सभी विद्यार्थी पतौ में सही निशान, सही चिन्ह लगा करके आएंगे, लेकिन वह गलत है। आपके हिसाब से वह सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से और व्याकरण के हिसाब से वह गलत है। आपको लग रहा है यहाँ पति में ह्रस्व इकार है और हरि में भी है, इसलिए वह इसका शब्द हरि की तरह चलेगा, तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि पति शब्द का घी संज्ञा नहीं होता और हरि शब्द का घी संज्ञा होता है। इसके बारे में मैंने यह नोट बनाया है, इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से आप लोगों को पूरा का पूरा इसके बारे में पता लग जाएगा। पति शब्द से ङी विभक्ति परे होने पर, सप्तमी एक वचन शुभ प्रत्यय परे होने पर पति ही समास एव, अर्थात पति शब्द का समास में ही घी संज्ञा होती है। इस नियम से शेषो घ्यस की जो घी संज्ञा विधायक सूत्र है उससे घी संज्ञा न होने के कारण अच्छ घे है, घी संज्ञा को मान करके होने वाली जो विधि थी वह उसकी अप्राप्ति हो जाती है, वह प्राप्त नहीं होता। न प्राप्त होने के कारण क्या होगा? औत सूत्र से पति में जो ई है उससे परे जो ङी है, सप्तमी एक वचन का जो प्रत्यय है, उसके स्थान पर औत आदेश होने पर पति प्लस औत यह स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर पति प्लस औ में ई के बाद स्वर वर्ण है, अतः ई को यणच इस सूत्र से यण संधि होने पर पत य प्लस औ यह बनता है। वर्ण सम्मेलन करने पर पत्यौ यह शब्द रूप बनता है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और उनका समाधान किस प्रकार से सटीक रूप से हम प्रस्तुत किया। हमने जाना कि इस कारण से यह विकल्प सही है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और वीडियो में कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस हमारे प्रयास को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अब हम आपसे द्वितीय भाग में मिलते हैं।